गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। छात्रों, हमने पिछले वीडियो में माइग्रेशन अर्थात प्रवास के नियम और सिद्धांत इनकी बात की थी और इसमें हमने रेवेंस्टीन द्वारा दिए गए सिद्धांत की व्याख्या की थी। रेवेंस्टीन ऐसे पहले विद्वान थे जिन्होंने प्रवास से संबंधित अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया। रेवेंस्टीन के अलावा अन्य जो विद्वान हुए हैं जिन्होंने प्रवास से संबंधित अपने सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं, आज हम उन सिद्धांतों को पढ़ेंगे। तो प्रवास के सिद्धांतों के अंतर्गत हमने पिछले टॉपिक में भी बात की थी कि अलग अलग प्रकार के जनांकीकी विद्वानों ने अपने आनुभाविक अनुसंधान द्वारा प्रवास के सिद्धांतों को प्रतिपादित किया था। प्रवास के संबंध में सबसे पहले नियम बनाने वाले विद्वान रेवेंस्टीन थे, जिनकी व्याख्या हमने पिछले वीडियो में की थी। 1960 के दशक में जब मात्रात्मक क्रांति आई थी, तो इस मात्रात्मक क्रांति के परिणाम स्वरूप भूगोलवेत्ताओं का सिद्धांतों और मॉडलों की रचना की ओर ध्यान आकर्षित हुआ। लेकिन जनसंख्या प्रवास में नियम विहीनता अधिक होती है और इसी वजह से इसे नियमों में बांधना बहुत मुश्किल कार्य होता है। लेकिन फिर भी रेवेंस्टीन, जीफ, स्टोफर और ली जैसे विद्वानों ने प्रवास से संबंधित कुछ नियम और मॉडल तैयार किए थे। तो पिछले वीडियो में हम रेवेंस्टीन का मॉडल और सिद्धांत पढ़ चुके हैं। आज हम अपने इस वीडियो में गुरुत्व मॉडल पर हम चर्चा करेंगे। गुरुत्व मॉडल क्या है? सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि सन 1940 के दशक में जनसंख्या प्रवास को न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत के आधार पर स्पष्ट करने के प्रयास हुए और इस संबंध में सबसे पहले स्टुअर्ट नामक विद्वान ने जनसंख्या संचरण की समाकृतिक रेखा और न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम समरूपता की ओर संकेत किया। इन्होंने आगे चलकर इसे गुरुत्व मॉडल के नाम से प्रचारित किया। कुछ विद्वानों ने ये माना कि स्टुअर्ट से पहले रॉयली नामक विद्वान ने 1909 में इसे प्रतिपादित कर दिया था। दो नगरों के बीच लोगों का परिसंचरण अर्थात आवागमन उनकी जनसंख्या के गुणनफल का समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रम अनुपात में होता है। ये विचार 1909 में भी प्रतिपादित कर दिया गया था रायली महोदय के द्वारा, ऐसा कई विद्वान मानते हैं। इस प्रकार हम देखें, जनसंख्या प्रवास सूचकांक की अभिव्यक्ति इस सूत्र के द्वारा की जा सकती है। जैसे अ, ज, द, ये तीन वर्ड लिखे हुए हैं। इसका अर्थ मैं बता देता हूं। सबसे पहले प्रसु का मतलब होता है प्रवास सूचकांक। कैसे ज्ञात करेंगे? अ, अचल समानुपाती। ज 1 और ज 2 का मतलब होता है अधिवास नंबर 1 की जनसंख्या और अधिवास नंबर 2 की जनसंख्या। और द का मतलब है दोनों अधिवासों के बीच की दूरी। अब ध्यान से सुने और समझे क्या कहता है ये। गुरुत्व मॉडल के अनुसार दो स्थानों की जनसंख्या अधिक होने से उनके बीच प्रवास अधिक होता है। क्या कहते हैं ये? यदि दो स्थानों की जनसंख्या अधिक है तो उनके बीच प्रवास भी अधिक होता है, लेकिन उनके बीच दूरी बढ़ने से प्रवास में बाधा उत्पन्न होती है। क्या होता है? अगर दूरी बढ़ती है तो प्रवास में बाधा उत्पन्न हो जाती है। इसका मतलब हुआ स्थानों के बीच दूरी बढ़ने से प्रवास में कमी आती है। यद्यपि इस मॉडल का प्रयोग जनसंख्या के अध्ययन हेतु किया गया, फिर भी कई विद्वानों ने इसकी आलोचना की। तो सीधा सा मतलब इस गुरुत्व मॉडल से क्या है कि दो स्थानों की जनसंख्या कितनी है उस पर प्रवास की मात्रा निर्भर करती है। अधिक जनसंख्या होने पर प्रवास अधिक होता है, लेकिन दूरी बढ़ने से प्रवास में रुकावट आती है और स्थानों के बीच दूरी बढ़ने के कारण प्रवास में कमी आती है। तो ये था गुरुत्व मॉडल जिसे स्टुअर्ट ने
प्रतिपादित किया और ऐसा माना जाता है कि स्टुअर्ट से पहले 1909 में रायली नामक विद्वान ने भी इस पर अपने विचार प्रस्तुत किए थे। अब दूसरा सिद्धांत है न्यूनतम प्रयास सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एफर्ट। इसका मतलब क्या है? एक विद्वान का नाम आपने सुना है, G.K. जिफ। तो जिफ ऐसे विद्वान रहे जिन्होंने 1940 में न्यूनतम प्रयास सिद्धांत प्रस्तुत किया। और इस सिद्धांत में क्या बताया उन्होंने कि एक समाज तंत्र में वस्तुओं, सूचनाओं और लोगों के परिसंचरण को दर्शाया। किसको दर्शाया? एक समाज तंत्र में वस्तुओं, सूचनाओं और लोगों का आवागमन दर्शाया, अंकित किया। इसमें विभिन्न समुदायों का पारस्परिक संचरण इस प्रकार होता है जिससे संपूर्ण तंत्र का कुल कार्य न्यूनतम हो सके। क्या कह रहा है ये? इसमें विभिन्न समुदायों का, जो दो समुदाय एक दूसरे की ओर संचरण करते हैं, इनका आपस में संचरण इस तरह से होता है कि संपूर्ण तंत्र का कुल कार्य न्यूनतम हो सके, और इसी वजह से इसको न्यूनतम प्रयास सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। किन्हीं दो समुदायों के बीच संचरण की मात्रा को हम कैसे दर्शाएंगे, इसके लिए इन्होंने एक सूत्र बताया है। क्या सूत्र है? स बराबर अ ज 1 ज 2 बटे द। क्या मतलब है इसका? स का मतलब है दो समुदायों के बीच संचरण की मात्रा। हम कैसे ज्ञात करेंगे? अचल समानुपाती ज 1 पहले समुदाय की जनसंख्या, ज 2 दूसरे समुदाय की जनसंख्या, और दूरी, दो समुदायों के बीच की दूरी। जिफ के सिद्धांत के अनुसार इन्होंने जो सिद्धांत दिया है, क्या कहता है ये? दो स्थानों के बीच प्रवास की मात्रा, यदि एक स्थान ए है, दूसरा स्थान बी है, तो ए और बी दो स्थानों के बीच प्रवास की मात्रा कितनी होगी? प्रवास की मात्रा उन स्थानों की जनसंख्या अर्थात ए और बी की जनसंख्या और उनके बीच दूरी से प्रभावित होती है। जिफ महोदय अपने सिद्धांत द्वारा क्या कहना चाहते हैं? दो स्थानों के बीच प्रवास की मात्रा उन स्थानों की जनसंख्या और उनके मध्य दूरी से प्रभावित होती है। जिफ ने बताया कि दो स्थानों के बीच दूरी जितनी अधिक होगी उतना ही रास्ते में आने वाली कठिनाइयों को पार करने में अधिक प्रयास करना पड़ेगा। इसीलिए दो स्थानों के बीच दूरी में वृद्धि होने से प्रवास की मात्रा कम हो जाती है। जिफ ने जब इस सूत्र को अमेरिका के नगरों के प्रवास निर्धारण हेतु प्रयोग किया तो यह पाया कि प्रवास की मात्रा और दूरी में उल्टा सहसंबंध होता है। कैसा सहसंबंध होता है? उल्टा सहसंबंध होता है, अर्थात दूरी बढ़ने से प्रवास की मात्रा कम होती है और दूरी कम होने पर प्रवास की मात्रा बढ़ती है। फिर भी कई विद्वान जिफ द्वारा दिए गए सिद्धांत की आलोचना करते हैं। और एक सिद्धांत और है जिसे हम अंतरालयी अवसर मॉडल के नाम से जानते हैं। जिफ ने जब ये सिद्धांत दिया था, न्यूनतम प्रयास सिद्धांत, इसी न्यूनतम प्रयास सिद्धांत में संशोधन के रूप में स्टोफर महोदय ने 1940 में अंतरालयी अवसर मॉडल प्रस्तुत किया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि अंतरालयी अवसर मॉडल किस सिद्धांत का संशोधित रूप है? तो आपको बताना है न्यूनतम प्रयास सिद्धांत जो जिफ द्वारा दिया गया, उसी में संशोधित प्रयास 1940 में अंतरालयी अवसर मॉडल के रूप में स्टोफर महोदय द्वारा प्रस्तुत किया गया। अब ये क्या कहते हैं? इनके अनुसार प्रवास निर्धारण हेतु दो स्थानों के बीच वास्तविक रेखीय दूरी, कौन सी दूरी? वास्तविक रेखीय दूरी क्षेत्रीय प्रकृति की तुलना में कम महत्व रखती है, कम महत्वपूर्ण होती है। इसीलिए ज्यामितीय दूरी के स्थान पर सामाजिक आर्थिक दूरी को महत्व दिया जाना चाहिए।
तो ये महोदय क्या कहते हैं, ज्यामितीय दूरी को ध्यान नहीं दे रहे, ये कहते हैं कि सामाजिक आर्थिक दूरी पर महत्व दिया जाना चाहिए। इस प्रकार यथावत दूरी का इतना महत्व नहीं होता जितना कि अंतरालयी सुविधा का होता है। उनकी संकल्पना यह थी कि एक दी हुई दूरी में संचरण करने वालों की मात्रा उस दूरी पर उपलब्ध अवसरों की समानुपाती और उपलब्ध अंतरालयी अवसरों की विपरीत समानुपाती होती है, अर्थात उल्टा समानुपाती होती है। अंतरालयी अवसरों का क्या तात्पर्य है, इससे तात्पर्य है दो स्थानों के मध्य में स्थित बिंदुओं पर उपलब्ध अवसर। इस मॉडल को हम इस सूत्र से दर्शा सकते हैं, k बराबर x स्टार बटे x। हम जैसे y का मतलब है एक स्थान से एक केंद्रीय क्षेत्र में प्रवासियों की संख्या, x स्टार उस क्षेत्र में उपलब्ध अवसरों की मात्रा, और x का मतलब होता है उस कटिबंध या क्षेत्र से उत्पत्ति बिंदु से क्षेत्र के अंतरालयी क्षेत्रों में उपलब्ध अवसर, और के बराबर आचरण समानुपाती। तो ये विद्वान ये मानते हैं कि वास्तविक अवसरों में रोजगार अवसर, वातावरण, आवास आदि को सम्मिलित किया जाता है। तो ये थे हमारे माइग्रेशन अर्थात प्रवास से संबंधित महत्वपूर्ण सिद्धांत। ये टॉपिक मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। अगले टॉपिक में हम नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।